बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे व्यूअर्स, अपने चैनल पे आपको दिल के अता गरें से खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको उर्दू अदब की चंद अहम कुतब से आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि सर उर्दू अदब की कोई अच्छी सी बुक्स जो है ना हमें बता दी जाएं ताकि हम उनको स्टडी कर सकें। तो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले बात यह है कि बुक्स सारी सब की सब अच्छी होती हैं। हम ये कभी नहीं कह सकते फ़लाँ बुक अच्छी है और फ़लाँ अच्छी नहीं है। नो, बुक्स अच्छी होती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि चंद ऐसी बुक्स होती हैं जो कि उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं। मैं आपके सवाल का बारहा मुझे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे रिसर्च के मुताबिक जो सबसे अच्छी किताब है वो मुमताज़ मुफ्ती की लबैक। क्योंकि मुमताज़ मुफ्ती जब हज पर गए तो हज का सफ़र और अल्लाह के हबीब के रोज़ा पर हाज़िरी दी, तो ये किताब लिखी, बहुत अच्छी किताब है। नंबर 2, कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा, ये बहुत अच्छी किताब है। ये पाकिस्तान बनने से पहले तकरीबन जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर तक मबनी है। और चूँकि कुदरतुल्लाह शहाब कुछ एक या दो सदर के सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो तमाम उन्होंने इसमें अहवाल अपना बयान किया है। तारीख़ के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल किताब है। बानो कुद्सिया की राजा गिद्ध, ये किताब बहुत अच्छी है। इसमें जो गिद्ध का किरदार है वो ये साबित करता है कि जो लालच है, जो किरदार गिद्ध है, उससे ये साबित होता है कि वो जितना खाता जाए उतना ही उसको हज़म होता जाता है। यानी लालच को अच्छे तरीके से उन्होंने वाज़ह किया है कि लालच जब होता है तो इंसान इस दुनिया से मावरा हो जाता है। और उसके बाद नंबर 3 है अब्दुल्ला हुसैन का नावल उदास नस्लें। ये जो नावल उदास नस्लें हैं, मैं मुख्तसरन आपको बताता जाऊँ, इनमें उन लोगों का अब्दुल्ला हुसैन ने अच्छे तरीके से ज़िक्र किया है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ की बड़ी खुशामद बरामद की, बड़ी खुशामद चापलूसी जिसे कहते हैं वो की। और जब पार्टीशन हुई तो फिर अंग्रेज़ ने उन लोगों को नवाज़ दिया, तो अब पाकिस्तान में वो लोग तुमानदार हैं, अमीर तरीन हैं, बड़े जागीरदार हैं। ये अब्दुल्ला हुसैन का जो नावल है उदास नस्लें बड़ी अहमियत का हामिल है, ये बड़ी अहमियत की हामिल किताब है। उसके बाद है आग का दरिया, कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर ने आग के दरिया में पाकिस्तान की तारीख़ मुकम्मल रकम कर दी है। उन्होंने बताया है कि कैसे पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी गई, कितनी कितनी जानें चली गईं, खून की नदियाँ बहीं, सब कुछ तारीख़ी हवाले से उन्होंने बयान किया। अगर शायरी की किताब का ज़िक्र किया जाए तो फैज़ अहमद फैज़ की जो किताब है नुस्खा हाय वफ़ा, शायरी की दुनिया में एक बहुत बड़ा मोतबर नाम है। अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन आप जो है ना उसको अच्छा फ़ील करेंगे और आप कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे। उसके अलावा काफ़ी सारी किताबें हैं, जिसमें है मुस्तनसर हुसैन तारड़ की किताब है अंदलस में अजनबी, तो उन्होंने शहर अंदलस की तारीख़ी और समाजी सियासी हवाले से काफ़ी वजाहत की है। तो इस तरह और भी बहुत सी ज़्यादा बुक्स हैं, लेकिन जो मेरी सर्च के मुताबिक हैं वो इतनी है। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो जो बुक्स पढ़ते हैं, मुझे जो है ना आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई करेंगे कि जो किताब आप पढ़ते हैं आपको अच्छी फ़ील होती है, मुझे भी आप रिकमेंड करेंगे ताकि मेरे मुताला में इजाफ़ा हो सके, मैं भी उसको पढ़ सकूं। ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। तो वो स्टूडेंट जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप कौन सी किताबें या पढ़ते हैं या अच्छी किताबें हमें बता दें, तो मेरी रिसर्च के मुताबिक ये जो किताबें हैं सब अच्छी किताबें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छी किताबें हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।